तो तुम लोग को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा हो कि मेरा मैथ्स का पेपर कैसा गया। मैंने इधर सुना, मैंने यूट्यूब पे हर जगह सुना कि मैथ्स का पेपर टफ था। पता है, मेरे मैथ्स का पेपर मॉडरेट था, ना कि ज़्यादा टफ था ना ज़्यादा इजी था, मतलब कि दिमाग लगा देना मैथ्स का पेपर था। तो मुझे मिला था सेट 2, ठीक है, मुझे सेट 2 मिला था। और ये पेपर लाइक थोड़ा सा मॉडरेट था और थोड़ा सा हार्ड था। ज़्यादातर जैसे केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड थे मेरे हिसाब से, क्योंकि सेक्शन बी तक लाइक मेरा आधे घंटे में पूरा खत्म। लाइक मैंने देखो, मैं जब गई तो मैंने तो एक्सपीरियंस सुनो मेरे बोर्ड एग्जाम में जाने के लिए। मैं गई, मेरे को सेंटर ढूंढने में 45 मिनट्स लग गए थे। मैं तुम्हें पहले बोली थी, मैं 7 बजे घर से निकली थी और 9 बजते ही हमें एंट्री दे दिया पड़ा था। लाइक हमको अंदर बुला लिया गया था सेंटर के अंदर, और लाइक हमें इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे कि बोर्ड के एग्जाम आपको कैसे बैठना है, आपकी रूम्स कहाँ है, आपको पूरा रोल नंबर वगैरह ढूंढना है। तो मैं 8 बजे तक पूरी तरह से, मतलब लाइक 8 बजे 10 मिनट बाकी थे, मैं पहुँच चुकी थी। लाइक मुझे 45 मिनट्स ही लगे थे। एक तो लाइक हम लोग का सेंटर जो था बड़ी बड़ी गलियों से छोटी छोटी गलियों में कन्वर्ट होते जा रहा था, और देन जाके एक किसी रोड पे हमें हमारा लाइक एकदम गलियों से निकल, पता है वो रोड भी इतना ख़राब। लाइक मैं क्या बताऊँ, कल का मेरा एक्सपीरियंस, बैठे बैठे मेरे लगा पूरा कमर टूट गया था। लाइक 45 मिनट्स तक। मैं 7 बजे घर से निकली थी। लाइक मैं सुबह का 4 AM वाली क्लास ली, शुरू में फिर मेरे पास टाइम नहीं बचा, क्योंकि 6 बजे तक क्लास हुई। नहीं, बस एक 1 आवर था अब हमको तैयार होने के लिए। तो मैं शोभित भाई का देख के आई, क्योंकि मेरे घर से लाइक 45 मिनट्स दूर था मेरा सेंटर, ठीक है, 45 मिनट्स दूर था। मैंने जो अनुभव, मैंने जो लगाया था कैलकुलेशन वगैरह, तो सच में 45 मिनट्स दूर ही था मेरे घर से सेंटर। तो मैं गई थी, और फिर उसके बाद वहाँ पे लाइक मैं 6 बजे तो मेरे क्लास वगैरह ख़त्म हो गए। तो मेरे को क्या लगा कि अब मेरे पास टाइम नहीं था, मैं तो ऋतिक से का देख नहीं पाई, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं फ्रेशन अप हुई, देन उसके बाद मैंने पूजा किया, देन उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट किया, और मैं घर से निकल गई, ठीक है, अपने बड़ों का लाइक आशीर्वाद वगैरह लेके मैं निकली। सो मैं लाइक मेरे एरिया में धूप निकली हुई थी, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जा रही थी, फॉग लाइक इनसेन एकदम, लाइक पूरा मैं एक जैकेट पहनी हुई थी और वो लाइक अंदर में इनर पहनी हुई थी। मुझे इतना ठंड लग रहा था रास्ता में, मैं बता नहीं सकती। तो मेरे अंकल तो लाइक एकदम, उनको एक्सपीरियंस था कि वो तो एकदम अच्छी तरह से अपने आप को लाइक ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए टोपी वगैरह कैप वगैरह लगा के गए थे। मेरा था कि मैं विदाउट कैप, एक जैकेट और स्कूल यूनिफॉर्म का जो जैकेट था वो पहन गई थी। हमसे सेंटर में जाके जैकेट भी उतरवा लिया गया। तब तक थैंक गॉड धूप निकल चुकी थी, हमें धूप में खड़ा किया गया था फॉर गिविंग सम इंस्ट्रक्शन अबाउट द बोर्ड एग्जामिनेशन। आपके पास ये है, हमारी चेकिंग हुई। तो लाइक मैं गई ना अंदर, तो मेरा सब कुछ सही था, मेरे पास पाउच नहीं था। हमें जो नोट पैड मिला था, तो मैं जो ट्रांसलेट वाला नोट पैड लेके गई थी, हमसे वो भी ले लिया गया। तो फिर मेरे अंकल जो है वो ले लिए और फिर वो रखे रहे अपने पास। तब हमारी ID कार्ड देके गई, आधार कार्ड का कोई ऐसा कोई काम नहीं हुआ, बट ले दे गई। फिर उसके बाद आती है बारी अपने अपने रूम से जाने की। मैं रूम में गई, देन मुझे मेरी सीट नहीं मिल रही थी, तो मैं बाहर खड़ी थी। तो सर ने मेरे को सीट ढूंढने मेरी मदद की। मैं वहाँ पे एक बार जा चुकी थी, मुझे मेरा रोल नंबर मिल नहीं रहा था। देन आई फाउंड माई सीट, और फिर मैं उसमें बैठी। जब हमें OMR शीट मिला, लाइक हमें पेपर मिलता है, मैं कितना बदल गई थी कि OMR शीट सही से भरना। मेरी खुद की एग्जाम मेरी गलती हो गई। अरे मैं इतना नर्वस हो चुकी थी, लाइक बता नहीं सकती। डर इस पीक पे था, मेरा डर इस पीक पे था। मैं इतना नर्वस हो चुकी थी। तो भाई क्या बताऊँ, मेरा जो एक्सपीरियंस था ना कल का, इट्स लाइक कि अब मैं लगा था कि मेरी कोई जीवन ले रहा है मुझसे। मेरे को ऐसा डर लग रहा था। हमसे जैकेट भी उतरवा लिया गया था। तो ठंड तो लग रही थी, लाइक धूप निकल रही, लेकिन उतनी कड़ी धूप नहीं निकली, तो मुझे थोड़ा थोड़ा ठंड लग रहा था। तो फिर ना लाइक मुझे 1 घंटा लग गया। मैम इंस्ट्रक्शन दे रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैम ने क्या बोला। और मैं घर से प्रैक्टिस हो रही थी OMR शीट की। एक लड़की मुझसे पूछती है कि मैं डिसेबल हूँ, मैं क्या करूँ। भाई मैं कहाँ से बताता था, मैं क्वेश्चन पेपर नहीं दिया गया था, ठीक है। देन उसके बाद उसके चक्कर में मेरा एक रोल में गलती से एक पॉइंट लगे वो गलत जगह पे। तो वहाँ पे उस सेंटर उस स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, तो वो तभी आज चेकिंग वगैरह करते। देन मैम ने पूछा तो ऐसे ऐसे है। तो मैम तब सर ने बोला कि ऐसे अगर आप आगे में लिख रहे हो, ऊपर में मेंशन कर रहे हो और थोड़ा सा ये डॉट लगा है, तो इसका कोई नहीं कुछ कर सकते, हम तो कुछ कर नहीं सकते, बट आप इसको सही से लिख दो, वो पेपर एक्सेप्ट हो जाएगा। मैं डर चुकी थी, लेजिट डर चुकी थी, बट पेपर एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो ये खुशी की बात है, लेकिन अभी मुझे डर लग रहा है कि मेरा रोल नंबर किसी और रोल नंबर से ना मिल जाए। बट क्या हमें आंसर शीट देगा, बोला कि आप ना 10:30 में सेल तोड़ोगे। तो मैं क्वेश्चन पेपर चेक कर रही थी, तो मैं क्वेश्चन पेपर चेक करने का टाइम ही नहीं मिला। मैं सोची, मैं दिमाग गई थी 15 मिनट में OMR शीट भरूँगी, 15 मिनट जो मिलेंगे मुझे क्वेश्चन पेपर चेक करूँगी। मेरे से OMR भरने में इतनी देर हो गई कि मैं टाइम भी हो गया, मैं OMR ही भरे जा रही हूँ। तो मुझे 11 बज गए, 10:30 से 11 बज गए OMR भरते भरते।
देन उसके बाद 11 बजे तक मेरा लाइक पूरा OMR वगैरह हो गया। अब मैंने ना कुछ MCQ सॉल्व कर रखे थे अपने माइंड में। देन उसके बाद ऐसे एक मुझे पेपर मिला तो ना ठीक है, तो ऐसे लाइक पेपर मिला और पेपर मैंने खोला तो मुझे ना फर्स्ट MCQ एकदम ईजी मिला लाइक लेजिट। तो मैंने पहली बार से ऐसे करके बोर्ड से एक तरफ हिंदी था, एकदम इंग्लिश था। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही ज़्यादा ट्रिकी थी। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन में आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी कुछ लगता था, लॉ वगैरह मैंने लगाया। सेकंड क्वेश्चन भी लाइक एकदम ईजी था। MCQ में लाइक MCQ में बस फुल कैलकुलेशन थी, ठीक है। तो लाइक इधर तुम देख सकते हो, इसको भी सॉल्व करने मेरी रोंगटे खड़े हो गए थे। मतलब रोंगटे तो नहीं खड़े हुए, लेकिन मेरा तो दिमाग नहीं लग रहा था कि क्या करूँ। तो मैं इतनी नर्वस हो चुकी थी। लेकिन तब मैंने एक घुट मैं पानी का बॉटल लेके गई थी, मैं पहले बता दी थी। मैंने पानी का बॉटल से पानी पिया और देन जब मेरा दिमाग चला, मैं लाइक मेरे पीछे से मेरी फ्रेंड मुझे बुलाए जा रही है पानी का बोतल लेने के लिए, मैं सुन नहीं रही। मैं बोल रही मैं नहीं कुछ कर रही। एक तो पहले से मेरे एल लग चुके हैं, एल क्या बोल दिया, छोड़ इसको, इसको कट कर देगा, कट कर दूँगी। देन उस तो मुझे पीछे से बुलाई जा रही थी। मैं एकदम फास्ट मेरे बगल में जो मेरे क्लास का लड़का बैठा हुआ है वो देख के तो चौंक रहा है कि क्या लिखी जा रही है इतना पेपर में। मेरे ऐसे बंदे उलट रहे, मैं ऐसे देखो मुझे डर था क्योंकि मेरे आधा घंटा क्वेश्चन जो था TP वाला वो भी नहीं आया, ना BPT आया, ना कुछ आया। भाई मेरा माथा से लग रहा था। CBSE एकदम अनपॉपुलर क्वेश्चन भर के दिया था पूरे क्वेश्चन पेपर में, एकदम अनपॉपुलर, ठीक है। तो तभी मैं तुम्हारी बहन तो डरी नहीं, तो मुझे पेपर सॉल्व करना ही था, तो मैंने पेपर सॉल्व किया। इस क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगा, लेकिन तब भी आंसर सही नहीं आया यार। तो मैंने ऐसे मिलवाए नहीं, लेकिन मेरी दोस्त बोल रही थी कि उसका भी आंसर सही नहीं आया, तो मैंने बोला कि मेरा भी नहीं आया। वो क्या रहता है केस बेस में, फर्स्ट केस बेस इज टू ईजी। इतना ईजी मेरे को नहीं पता था कि इतना ईजी केस बेस होगा फर्स्ट वाला। सेकंड का भाई मेरा इसका आंसर ही नहीं निकल रहा था। इसका मैं इसका घर कहाँ से बताऊँ, मेरे को पता नहीं है घर। तो फिर मैंने ओरिजिन को उसका घर माना, जो रामबाग पैलेस था, जो उसका ओरिजिन जहाँ से वो आ रही थी, उसको उसका घर माना। और देन मैंने उसकी लाइक डिस्टेंस निकाली। मुझे नहीं पता था लेजेंड, मेरे को केस मेरे लग रहे थे बहुत गंदे गंदे से। ये पेपर, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने कहीं नहीं देखा था लेजेंड। मैंने KV का पेपर भी सॉल्व किया था, ये क्वेश्चन कहीं नहीं था। ये क्वेश्चन कल शायद मेरी फ्रेंड मेरी कृतिक सर ने करवाया था, मैं उनका देख ही नहीं पाई, मेरे पास टाइम ही नहीं था, तो इसीलिए मैं नहीं देख पाई। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड भी था, तो मैं छोड़ा नहीं, मैंने लास्ट तक आंसर निकाले हैं। अब सही कि गलत, लेकिन मुझे स्टेप में नंबर मिल जाए, मैंने क्योंकि सब कुछ एकदम स्ट्रेट करके लिखा है। तो मेरे हिसाब से पेपर इज़ लाइक मॉडरेट टू हार्ड के बीच में था, ठीक है। पेपर मॉडरेट से लेकर हार्ड के बीच में था। तो मैं मन बोला कि एग्जाम से पहले इतना बोल रही थी, एग्जाम से पहले भाई इस बार CBSE का पेपर बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, लाइक लेजेंड। मैंने 7 पेपर सॉल्व किए थे, लाइक मैं बता दूँ 7 पेपर कौन कौन से सॉल्व किए थे। उस सवाल का सॉल्व किए थे, PW के सॉल्व किए थे, PW के 2 ही 4 सॉल्व किए थे क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने उसका तो बता दूँ, मैंने KV के जो लास्ट ईयर के प्री बोर्ड के पेपर थे या लास्ट ईयर के सैम पेपर थे, मैंने उसको सॉल्व किया था, ठीक है। उसके बाद इस साल के साल को सॉल्व किया था। मैंने उसके बाद मैं बता दूँ ये शो है कि पूरी लाइक फर्स्ट डे से लेके मैं लास्ट डे तक तो लाइक 14 डेज थोड़ी मैंने 1-2 चैप्टर स्किप कर दिए थे क्योंकि लाइक वो चैप्टर मुझे आते थे। बट लाइक मैंने जितनी मेहनत की थी उतना लाइक मुझे रिजल्ट, मैंने साल भर मैथ्स पढ़ा था, ठीक है। तो मैं इतना एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुझे सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए थे। मैंने लेकिन सारे क्वेश्चन बनाए हैं, ऐसे मत बोले, मैंने सारे क्वेश्चन बनाए हैं, मैंने एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ा है। लाइक मैं तो बता दूँ, मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन मेरी प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने उसको भी लाइक 1-2 स्टेप तक लिख दिया है, ठीक है। तो नंबर तो मिलने हैं, बट थिंग इज कि मैंने जो क्वेश्चन बनाया वो आए ही नहीं। लाइक लेजेंड बीपीटी में लाइक मैंने अपने प्री बोर्ड में BPT आया था भाई साहब। आई लेजेंड बीपीटी का प्रूफ नहीं आया। मैं तुम्हें बता दूं BPT में से सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, ट्रायंगल से सिर्फ एक क्वेश्चन मुझे दिखा था, ये जो केस बेस में है वो। और तो दिखाती हूँ तुमको, और ये वाला क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन लाइक लेजेंड। ये क्वेश्चन मैं सोच रही थी कि ये क्वेश्चन शुरू में इन्होंने बहुत हलवा क्वेश्चन दिया था। फर्स्ट में इन्होंने इरैशनल प्रूफ करने दे दिया था, सेकंड में इन्होंने ये दे दिया था, थर्ड में ये दे दिया था। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा समझने, थोड़ा फिगर आउट करने में टाइम लगा था, लेकिन मैंने बना लिया था। लाइक 1-2 स्टेप तो लिख दिए है, बट आंसर भी निकल गया था 24 में। ये था क्वेश्चन इतना ईजी, ये वाला क्वेश्चन बना लिया था, ठीक है। फिर उसमें सेक्शन सी में ये इसका लाइक इसमें LCM HCF वाला क्वेश्चन था, मैं बना लिया था, ठीक है। इसमें पाई का वैल्यू तुम्हें √2 का वैल्यू दिया था, लेकिन √2 का वैल्यू पुट किया कि नहीं मुझे नहीं पता लेजेंड, लेकिन पुट किया था मैंने, याद है, ठीक है। और पाई के टर्म्स लिखा था, शुरू में पाई का वैल्यू लिख लिया था, लेकिन फिर लास्ट में इसको अच्छा वो कॉमन ले लेते, तो मैंने पाई का वैल्यू मैंने बचा के रख लिया। ये वाला क्वेश्चन मैंने बनाया था केविन और वीर वाला। और फिर उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। ट्रायंगल्स में बता दूँ सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे, एक तो केस बेस में आया था और एक 2 मार्कर में आया था। मेरा इतना माथा से लग रहा था लेजेंड पेपर देख के, सारे अनपॉपुलर क्वेश्चन थे, एक भी इसमें से क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो लाइक था कि हाँ इतनी से प्रैक्टिस। सिर्फ
5+2√3 वाला जो था पेपर क्वेश्चन, वो तो हर कोई बताता कि आता है, तो वो हर एग्जाम में बस वही एक क्वेश्चन मुझे पूरा लाइक समय में सॉल्व करने में यही एक आउटकम दिखा, डेजिट। एक भी लाइक MCQ में भी कोई नहीं पूरा कुछ नहीं टकराया, MCQ वाला भी नहीं टकराया, मतलब सारा हम लोग को कैलकुलेशन वाला ही था। भाई मुझे लगता है क्या कि CBSE कम बैक हो चुका है हम लोग के टाइम में क्यों हुआ भाई, तो पहले करते। मैं 2024 का पेपर दिख रही थी, इट्स टू ईजी। 2025 का देखा हार्ड था, 2026 का मॉडरेट से हार्ड में था, ठीक है। और अब मैं क्या बताऊँ, मुझे अब सच में अपने भैया दीदी पे विश्वास हो चुका है ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट माई पेपर का रिव्यू, एकदम ऑनेस्ट रिव्यू है। मैंने जो किया मतलब सब बताया है। और हाँ, एक सेंटर मेरे साथ एक और चीज़ हुई थी, मतलब हमारा सेंटर एकदम गली में पड़ा था और एक ऐसी जगह पड़ा था जहाँ पे बताइए। देखो यही था मेरे पूरे बोर्ड एग्जामिनेशन का रिव्यू, मैंने क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है। मेरे बोर्ड्स में रखा, पेपर कैसा था, सब कुछ बता दिया, पेपर का लेवल वगैरह कैसा था सब बता दिया। एंड देन अब बारी आती है, अगर तुम्हारा मैथ्स का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है तो अब तो तुम्हें मैथ्स का बदला इंग्लिश के पेपर से चलना पड़ेगा। और अभी भी अगर तुम उसी चीज़ के लिए डिसपॉइंट हो कि मेरा मैथ्स का पेपर अच्छा नहीं गया यार, मैथ्स का पेपर अच्छा नहीं गया यार, एकदम हार्ड था पेपर, ये था, जो हो गया सो हो गया। अब तुम उस पेपर में जाकर बदल तो नहीं सकते ना आगे तुम्हें क्या आ गया। मेरे पापा भी लाइक, मैं कल बोल रही थी मम्मी पेपर तो अच्छा गया है बट थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्ड में था, मैं थोड़ा डिसपॉइंट हो गई थी कि मेरा जो ओवरऑल में गलती हो गया था। तो मेरे पापा मम्मी बोलती है, मेरी छोटी मम्मी बोलती है कि क्या हो गया, तो अब कौन सा तुम जाकर उसको चेंज कराओगी, उसको जो हुआ सो हुआ, जो लिख के आई हो उतना ही नंबर मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो तुम्हें भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ ना यार, क्या चाहता है, छोड़ दो, अब जो हो गया सो हो गया, हम कुछ कर नहीं सकते। अब उसको लेके अगर हम बैठे रहेंगे देन हमारे इंग्लिश का पेपर भी बर्बाद हो जाएगा। अगर तुम थोड़ा डिमोटिवेट हो तो तुम कोई डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे मैथ्स में अच्छे नंबर आएंगे, तुमने मेहनत की है ना तो तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। पेपर चाहे कैसा भी है, लेकिन पेपर सबके लिए हार्ड आया था, पेपर सबके लिए ही मॉडरेट आया था, तो तुमको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि अब तुम्हें इंग्लिश का पेपर, मैथ्स का पेपर मतलब तुम्हें इंग्लिश के पेपर में लेना है, इंग्लिश का अच्छी तरह से पेपर 4 के आओगे। और इंग्लिश की जो स्ट्रैटेजी वीडियो मैं आज शाम तक पोस्ट कर दूँगी, तो वो देख सकते हो। और आज के लिए इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, भूलना मत। तुम लोग सब्सक्राइब करते हो तो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि हमारे चैनल में 65 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ठीक है। तो उसको तुम 70 करो यार, मुझे बहुत ज़्यादा मन है कि मेरे 100 सब्सक्राइबर हो जाए। तो डू दिस, बाय।